गाजा पर होगा अमेरिका का कब्जा। 4 फरवरी को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, और जो बयान उन्होंने दिया उससे सभी हैरत में पड़ गए। अमेरिका गाजा पर कंट्रोल कर सकता है, यह बात ट्रंप की ओर से कही गई। जब उन्होंने इस प्रस्ताव की घोषणा की तो उन्होंने अपने ही व्हाइट हाउस की सरकार के वरिष्ठ सदस्यों को भी चौंका कर रख दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई अमेरिका ऐसा कर सकता है? इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून आखिर क्या कहते हैं? ये प्रस्ताव कैसे काम करेगा और अमेरिका उस जगह को कंट्रोल में लेकर के आखिर करेगा क्या? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा करना कैसे उचित होगा, और 2 मिलियन यानी कि 20 लाख के करीब शरणार्थियों का आखिर होगा क्या? ऐसे कई और बड़े सवाल हैं। और सवाल यह भी कि गाजा पट्टी का आधिकारिक दर्जा इस वक्त क्या है? क्या गाजा एक देश है? क्या कोई दूसरा देश उस पर इस वक्त कब्जा कर सकता है? लेकिन सबसे बड़ा और पहला सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर जो घोषणा कर दी, क्या उसके बारे में अमेरिका ने वाकई गंभीरतापूर्वक सोचा है या केवल ट्रंप के दिमाग की ये उपज है? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि उनकी इस घोषणा पर लगता नहीं कि कोई होमवर्क बहुत ज़्यादा किया गया है। हालांकि उनकी घोषणा औपचारिक है और सोची समझी भी लग रही है। उन्होंने योजना को कागज़ पर एक पन्ने में उतारा और उसे पढ़कर सुना दिया। लेकिन यह माना जा रहा है कि उनके प्रशासन ने इस विचार की व्यवहारिकता की जांच करने की सबसे बुनियादी योजना भी नहीं बनाई। और शायद ये बात इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी मालूम नहीं थी। ऐसे में एक और बड़ा सवाल ये कि क्या इस बारे में ट्रंप ने संबंधित विभागों के साथ कोई मीटिंग भी की थी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अमेरिकी सरकार के अंदर विदेश विभाग या फिर पेंटागन के साथ इस बारे में कोई विस्तार से बैठक नहीं की गई, कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, जो कि आमतौर पर किसी भी ऐसे विदेशी मामलों की गंभीरता को लेकर ध्यान में रखा जाता है। इस पर एक बाकायदा लंबी मीटिंग होती है और तब इस तरह का प्रस्ताव सामने आता है। लेकिन अब ऐसा इस मामले में नहीं दिखाई दिया। जैसा कि सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अमेरिका गाजा पर कब्जा कर सकता है। ऐसे में कई और बड़े सवाल भी अनसुलझे हैं। सवाल ये कि एक ऐसा इलाका है जहां पर लगातार अशांति देखी गई, ऐसे में अमेरिका इस पर कब्जा क्यों करना चाहता है? अमेरिका को इससे हासिल क्या होगा? कई बड़े सवाल हैं जिसका जवाब भी अब अमेरिका को ही देना है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत फिलिस्तीनी क्षेत्र पर अमेरिका का कब्जा करना कैसे उचित होगा। और सवाल यह भी कि ट्रंप क्यों गाजा पट्टी पर कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा, अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और हम भी इस पर काम करेंगे, हम इस पर अपना अधिकार जमाएंगे, वहां मौजूद सभी खतरनाक बमों और दूसरे हथियारों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार भी हम होंगे। साइट को समतल किया जाएगा, नष्ट हुई इमारतों को हटा दिया जाएगा और इस पूरे इलाके को समतल किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ट्रंप की इस बात पर अमेरिका के भीतर और बाहर प्रतिक्रिया क्या हो रही है। ट्रंप के गाजा पर कब्जा करने के विचार ने इजराइल में कट्टर दक्षिणपंथी लोगों और अमेरिका के इजराइल समर्थक समुदाय के कुछ लोगों को खुश कर दिया है। इजरायली सरकार लंबे समय से फिलिस्तीनियों से गाजा को वापस लेना चाहती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस जमीन का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ आतंकवादी हमलों को शुरू करने के लिए नहीं किया जाएगा। जबकि अमेरिका और अमेरिका के बाहर भी इसके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इस प्रस्ताव को बेतुका तक करार दिया गया। कई फिलिस्तीनी अमेरिकियों ने तो यहाँ तक कहा कि गाजा से लाखों लोगों को निष्कासित करने और फिर उसे अमेरिका के कब्जे में रखने का विचार बहुत खतरनाक है, बेतुका है। एक अहम सवाल और, गाजा पट्टी की आधिकारिक स्थिति इस वक्त क्या है? क्या ये एक देश है या संप्रभु क्षेत्र है? गाजा पट्टी की आधिकारिक स्थिति की अगर बात करें तो दरअसल ये एक जटिल और विवादित मुद्दा है। वर्तमान में गाजा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र देश या फिर संप्रभु क्षेत्र के रूप में मान्यता बिल्कुल नहीं मिली है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि गाजा फिलिस्तीन का हिस्सा है। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्य देश इस स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते भी हैं।
इसे संयुक्त राष्ट्र में 2012 से एक गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा हासिल है। हालांकि फिलिस्तीन की संप्रभुता अभी विवादित है और इसे पूर्ण रूप से मान्यता नहीं मिली है। गाजा पर 2007 से इस्लामिक संगठन हमास का नियंत्रण है, जो कि फिलिस्तीनी अधिकार प्राधिकरण यानी कि पीए के विपरीत एक अलग समूह है। पीए का नियंत्रण केवल वेस्ट बैंक तक के सीमित है। उधर ट्रंप के गाजा पर कब्जा करने के विचार ने इजराइल में कट्टर दक्षिणपंथी लोगों और अमेरिका के इजराइल समर्थक समुदाय में कुछ लोगों को खुश जरूर कर दिया। पर सवाल ये कि गाजा पर किस तरह से इजराइल का नियंत्रण रहता है। गाजा की सीमाएं दरअसल हवाई क्षेत्र, समुद्री पहुंच पर इजराइल का सैन्य नियंत्रण बना हुआ है। 2005 में इजराइल ने गाजा की अपनी बस्तियां और सैन्य उपस्थितियां वहां से हटा ली, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार गाजा अभी भी कब्जे वाला क्षेत्र ही माना जाता है। मिस्र की गाजा की दक्षिणी सीमाएं यानी कि राफा क्रॉसिंग पर भी नियंत्रण रखता है। एक तरह से देखें तो फिलिस्तीन के लोग एक जमाने में इजराइल के इलाके से लेकर के गाजा और मिस्र के नियंत्रण वाले इलाके में पूरी तरह से फैले हुए थे और ये पूरा एक देश था। लेकिन अब इस धरती पर उनकी स्थिति अजीब सी बन गई है। बेशक गाजा को किसी भी देश या फिर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संप्रभु राज्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि फिलिस्तीन राज्य को 138 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की ओर से मान्यता दे दी गई है, लेकिन यह मान्यता गाजा और वेस्ट बैंक दोनों को एक इकाई के रूप में दिखती है। एक और बड़ा सवाल, हमास के नेतृत्व वाली सरकार का कोई सरकार वैध क्यों नहीं मानती? हमास को अमेरिका, यूरोपीय संघ और इजराइल सहित कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है और इसके कारण हमास के नेतृत्व वाली गाजा सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधता नहीं मिली है। एक बड़ा सवाल और, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अमेरिका गाजा पर कंट्रोल कर भी सकता है? तो सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। अमेरिका किसी स्वतंत्र देश पर सीधा नियंत्रण बिल्कुल नहीं कर सकता जब तक कि वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों या फिर सैन्य कब्जे के माध्यम से ना किया गया हो। संयुक्त राष्ट्र चार्टर्ड किसी भी देश के द्वारा दूसरे देश पर जबरन कब्जा करने या फिर शासन करने की अनुमति नहीं देता। जिनेवा संधि में जबरन सैन्य कब्जे और अवैध रूप से नियंत्रण को युद्ध अपराध तक माना जा सकता है। गाजा पर वर्तमान में हमास का प्रशासन है और यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का केंद्र रहा है। अमेरिका का वहां सीधा प्रशासन स्थापित करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित और असंवैधानिक होगा। ऐसा कदम न केवल अमेरिका की वैश्विक साख को भी नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि उसे मध्य पूर्व में बड़े प्रतिरोध और शायद ईरान और अन्य इस्लामिक समुदाय से टकराव का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बड़ा सवाल एक सवाल ये कि क्या ट्रंप ये तो नहीं चाहते कि इजराइल ही गाजा पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण कर ले? ट्रंप के जो बयान आए हैं उससे लगता है कि वो इजराइल और गाजा के बीच में अस्थायी युद्ध विराम के बाद शांति के पक्ष में नहीं हैं और इसके बाद इजरायली कार्रवाई का समर्थन करने लगेंगे। लिहाजा ये हो सकता है कि वो गाजा में इजराइल के पूर्ण सैन्य नियंत्रण के पक्ष में हो, उसका समर्थन भी कर सकता है। हालांकि इजराइल के लिए भी गाजा पर पूर्ण नियंत्रण करना बहुत कठिन है, क्योंकि वहां हमास और दूसरे उग्रवादी गुट का मजबूत आधार है। एक बड़ा सवाल और ये है कि अमेरिका किस तरह से गाजा पट्टी में अपनी मौजूदगी बनाना चाहता है। तो जवाब है, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र या फिर नेटो के तहत शांति मिशन के नाम पर गाजा में सैन्य उपस्थिति दर्ज करवाना चाहता है और इसके जरिए अप्रत्यक्ष नियंत्रण कर सकता है। इस कदम को क्षेत्रीय देशों, खासतौर पर अरब देशों और फिलिस्तीनी प्रशासन द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की योजना ये भी हो सकती है कि गाजा में भविष्य में कोई अमेरिकी समर्थित नई सरकार बनाने की कोशिश करे और ये रास्ता ही अमेरिका के लिए ज़्यादा बेहतर लगता है। ऐसा वो तमाम देशों की करने के लिए एक माकूल सरकार भी बना सकता है, सभी को विश्वास में लेकर के। पर एक सवाल और कि गाजा को फिर से बनाने में कौन पैसा देगा और कौन इसके लिए मदद करेगा? ये बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, क्षेत्रीय हितों में कूटनीतिक समीकरणों पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि इस समय गाजा का पुनर्निर्माण होना है। ये मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है और इसमें अरब और कतर की भूमिका भी हो सकती है। कतर पहले भी गाजा के पुनर्निर्माण में अरब देशों में सबसे आगे रहा है और संभावना है कि कतर आर्थिक सहायता देगा। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी मानवीय सहायता दे सकते हैं।
लेकिन हमास से उसके रिश्ते तनावपूर्ण हैं और इसीलिए वो सीधे नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र या फिर अन्य संगठन के जरिए मदद कर सकता है और फिलहाल मानवीय सहायता भी दे सकता है। ऐसे में अब कई अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब खुद अमेरिका को तलाशना है।